सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो दिलों को मार्गदर्शन देता है और सत्य पर डटे रहने वालों को सम्मान देता है। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनसे पहले आने वाले सभी पैगंबरों पर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक शांति और कृपा बनी रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यदि आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारी नबियों की कहानियाँ प्लेलिस्ट को देखना न भूलें, जहाँ हर कहानी अगली कहानी से बहुत खूबसूरती से जुड़ती है। इसे दूसरों के साथ भी साझा करें, क्योंकि यह ज्ञान एक उपहार है और उपहार बांटने के लिए ही होते हैं। आज की कहानी सिर्फ दो पैगंबरों के बारे में नहीं है, यह मानव इतिहास की उस नींव के बारे में है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो धन्य बेटों इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम से जुड़ी है। आइए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी सारा अलैहिस्सलाम थीं, एक अत्यंत सम्मानित और गरिमामय महिला जो निर्वासन, आग की परीक्षा और दशकों के संघर्ष में उनकी हमसफर रहीं। सारा अलैहिस्सलाम की कोई संतान नहीं थी। वर्ष बीतते गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम प्रार्थना करते रहे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। आखिरकार सारा अलैहिस्सलाम ने स्वयं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी दासी हाजरा अलैहिस्सलाम को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, ताकि उनके माध्यम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वंश आगे बढ़ सके। और ऐसा ही हुआ। हाजरा अलैहिस्सलाम ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। लेकिन इसके बाद अल्लाह के सीधे हुक्म वही के ज़रिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसा करने का आदेश दिया गया जिसे ऊपरी तौर पर समझना असंभव सा लगता है। उन्हें आदेश दिया गया कि वे हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे शिशु इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब की एक बंजर सूनी घाटी में छोड़ आएं, जिसे बक्का कहा जाता था, जो स्थान आगे चलकर दुनिया का सबसे प्रिय शहर मक्का अल मुकर्रमा बना। वहाँ कुछ भी नहीं था, न कोई आबादी, न कोई कबीला, न पानी का कोई स्रोत। बस चट्टानी पहाड़ियों से घिरा एक खुला रेगिस्तान था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें वहाँ ले गए। उन्होंने उनके पास खजूर का एक छोटा थैला और पानी का एक छोटा बर्तन रखा और वापस लौटने लगे। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे आईं। उन्होंने पूछा, इब्राहीम, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप हमें ऐसी जगह छोड़ रहे हैं जहाँ न कोई इंसान है और न ही कुछ और? उन्होंने बार बार यही पूछा, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने वह सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का आदेश दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। हाजरा अलैहिस्सलाम वहीं रुक गईं और मानव इतिहास में विश्वास के सबसे मजबूत पलों में से एक को दर्शाते हुए उन्होंने कहा, तो फिर अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वे वापस मुड़ गईं और अल्लाह के फ़ैसले को स्वीकार कर लिया। यही वह विश्वास, भरोसा और दृढ़ता है जो हमें अल्लाह पर रखनी चाहिए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऐसा नहीं है कि वे बस बेफिक्र होकर चले गए। जब वे उनकी नज़रों ओझल ओझल हो गए तो वे रुके, अल्लाह के सामने अपने हाथ उठाए और एक दुआ की, जो कुरान के सूरह इब्राहीम आयत 37 से में हमेशा के लिए दर्ज है। ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ संतान को इस बंजर घाटी में तेरे प्रतिष्ठित घर काबा के पास बसा दिया है। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें अल्लाह के भरोसे छोड़ा और चले गए। इसके बाद खजूर और पानी ख़त्म हो गया। अरब के सूरज की भीषण गर्मी में हाजरा अलैहिस्सलाम
ने अपने बच्चे को रोते देखा। उसके होंठ सूख चुके थे और नन्हा शरीर कमज़ोर हो रहा था। हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ी। वे सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ीं। पानी या किसी काफिले की तलाश में हर दिशा में देखा, पर कुछ नहीं मिला। वे नीचे उतरीं और मरवा की पहाड़ी पर चढ़ीं। वहाँ भी कुछ नहीं था। वे फिर सफ़ा की ओर दौड़ीं, फिर मरवा की ओर। वे दोनों पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ीं। उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। गर्म रेत पर उनके पैर जल रहे थे और दूर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वे 7 बार दौड़ीं, घबराहट या निराशा में नहीं, बल्कि एक माँ के अटूट विश्वास के साथ, अपनी पूरी मानवीय क्षमता का उपयोग करते हुए और परिणाम अल्लाह पर छोड़ते हुए। जब वे 7वीं बार चक्कर लगा रही थीं, तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपने बच्चे की तरफ देखा और वहाँ पानी था। उनके नन्हे बेटे की एड़ियों के पास से ज़मीन से पानी का चश्मा फूट रहा था। कुछ हदीसों के अनुसार फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पंख या एड़ी से ज़मीन पर प्रहार किया था। कुछ वर्णनों में है कि जब बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम व्याकुल होकर ज़मीन पर पैर मार रहा था, तो अल्लाह ने उसी जगह से पानी जारी कर दिया। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के पास दौड़ी। उन्होंने पानी को इकट्ठा करना शुरू किया और उसे फैलने से रोकने के लिए कहा, जमजम, यानी रुक जाओ, रुक जाओ। माँ की इसी पुकार से इस चमत्कारी पानी का नाम जमजम पड़ा। वह पानी आज तक लगातार बह रहा है। पानी देखकर आसमान में पक्षी मंडराने लगे। रेगिस्तान से गुजर रहे जुरहूम कबीले ने जब पक्षियों को देखा, तो वे समझ गए कि जहाँ पक्षी हैं वहाँ पानी ज़रूर होगा। वे वहाँ आए और उन्हें हाजरा अलैहिस्सलाम और उनका बेटा मिले। उन्होंने वहाँ बसने की अनुमति मांगी। हाजरा अलैहिस्सलाम एक शर्त पर मान गईं। इस पानी पर पहला अधिकार हमारा होगा। वे सहमत हो गए। इस तरह एक महिला, एक बच्चा और एक चमत्कारी चश्मा एक महान शहर की शुरुआत बने। वह शहर जहाँ आज हज के दौरान एक समय में 20 से 30 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मुस्लिम हज और उम्राह के दौरान सफ़ा और मरवा के बीच 7 बार क्यों दौड़ते हैं या तेज़ चलते हैं। इसे साई कहा जाता है। यह बिना अर्थ की कोई रस्म नहीं है। उन दो पहाड़ियों के बीच आपका हर कदम हमारी माँ हाजरा अलैहिस्सलाम के कदमों की याद दिलाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं खुद भी पूरी कोशिश करूँगा। मैं हाथ पर हाथ धरकर चमत्कार का इंतज़ार नहीं करूँगा। सही आज के हर इंसान के लिए एक सबक है। अल्लाह पर भरोसा रखो, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत भी पूरी करो। साल बीतते गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की घाटी में बड़े हुए। उन्होंने जुरहुम कबीले से अरबी भाषा सीखी। वे एक मजबूत, नेक और अल्लाह से गहराई से जुड़े इंसान बने और जुरहुम कबीले की एक महिला से उनका निकाह हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भले ही उन्हें छोड़ आए थे, लेकिन वे उन्हें कभी भूले नहीं थे। वे समय समय पर अपने बेटे से मिलने आते थे। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बड़ा आदेश दिया, मानव इतिहास के सबसे महान निर्माण का आदेश। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को पृथ्वी पर केवल एक अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर काबा बनाने का हुक्म दिया। पिता और बेटे ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, पत्थर उठाए, गारा मिलाया और दीवारें खड़ी कीं। निर्माण करते समय वे मिलकर दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमारी इस सेवा को स्वीकार कर। बेशक तू सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अल्लाह का घर बनाते हुए भी उनके दिलों में डर था कि क्या उनका यह काम अल्लाह को पसंद आएगा, क्या अल्लाह इसे स्वीकार करेगा। यह महान पैगंबरों की विनम्रता थी। उन्होंने कभी यह घमंड नहीं किया कि उनकी इबादत मुकम्मल परफेक्ट है।
वे हमेशा अल्लाह से उसे स्वीकार करने की दुआ करते रहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से हजरे अस्वद, काला पत्थर, लेकर आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे काबा के कोने में स्थापित किया। शुरुआत में यह पत्थर बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार था, लेकिन इंसानों के गुनाहों के कारण समय के साथ इसका रंग गहरा काला हो गया। आज जब मुस्लिम तवाफ़ के दौरान हजरे अस्वद को चूमते या छूते हैं तो वे सीधे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इस धरती पर इबादत की उसी शुरुआत से जुड़ जाते हैं। काबा के निर्माण के बाद अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी मानवता को यहाँ इबादत के लिए बुलाने पुकारने का आदेश दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मेरी आवाज़ इतनी दूर बैठे लोगों तक कैसे पहुँचेगी? अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा काम पुकारना है, पहुँचाना मेरा काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा। उनकी वह पुकार सदियों और महाद्वीपों को पार करती हुई आज भी करोड़ों दिलों में गूंजती है, जो हर साल हज के लिए आते हैं और कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। अब हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जीवन की सबसे भावुक और ऐतिहासिक घटना पर आते हैं। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब सपना देखा। एक पैगंबर का ख्वाब सामान्य सपना नहीं होता, बल्कि वह अल्लाह की तरफ से वही आदेश होता है। सपने में उन्होंने देखा कि वे अपने इकलौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दे रहे हैं। ज़रा इसके बारे में सोचिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जीवन भर संतान के लिए इंतज़ार किया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म तब हुआ जब वे काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। वह बच्चा उनकी आंखों का तारा था, उनका प्यार था, और अब अल्लाह उसी बेटे को वापस मांग रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह बात अपने बेटे से नहीं छुपाई। उन्होंने सीधे इस्माइल से कहा, बेटा, मैंने सपने में देखा है कि मैं तुम्हारी कुर्बानी दे रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस युवा पैगंबर ने जो जवाब दिया वह रूह को कंपा देने वाला और ईमान को बढ़ा देने वाला है। पिताजी, आपको जो आदेश दिया गया है आप वही कीजिए। इंशाअल्लाह, यदि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र धैर्य करने वालों में पाएंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे सोचने दीजिए या मैं ही क्यों। उन्होंने बस कहा, अल्लाह का हुक्म है तो इसे पूरा कीजिए। सुभान अल्लाह। पिता और पुत्र दोनों मिना की ओर चल दिए। वर्णनों में आता है कि रास्ते में शैतान ने 3 बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने, उनके मन में डर पैदा करने और उनका इरादा बदलने की कोशिश की। हर बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकड़ उठाए और शैतान को मारकर दूर भगा दिया। यही कारण है कि हज के दौरान मुस्लिम मिना में रमी शैतान को कंकड़ मारना करते हैं। यह सिर्फ पत्थरों पर कंकड़ मारना नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से अपने अंदर के उन बुरे विचारों, संशयों और डर को हराना है जो हमें अल्लाह की राह से रोकते हैं। वे नियत स्थान पर पहुँचे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया, अपनी आंखें बंद कीं और छुरी चला दी। तभी अल्लाह की पुकार आई, ए इब्राहीम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। अल्लाह की शक्ति और दया से छुरी ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुआ तक नहीं। अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेड़ भेजा, जिसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के स्थान पर कुर्बान किया गया। अल्लाह ने फरमाया, बेशक यह एक खुली परीक्षा थी। पूर्ण आत्मसमर्पण की यही ऐतिहासिक घटना दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा हर साल ईद उल अजहा
बकरीद मनाने और कुर्बानी देने का कारण है। यह खून या मांस के बारे में नहीं है, बल्कि उस जज्बे के बारे में है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दिखाया था। अल्लाह मुझसे मेरी जो भी पसंदीदा चीज़ मांगे, चाहे वह धन हो, समय हो, आराम हो या मेरी कोई प्रिय वस्तु, मैं उसे बिना किसी शिकायत के अल्लाह की राह में सौंप दूंगा। यही कुर्बानी का सच्चा संदेश है। अब हम एक ऐसी घटना पर बात करते हैं जिसे बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन यह जीवन साथी के चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सबक देती है। एक बार जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने मक्का आए, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे हैं? आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? उनकी पत्नी ने शिकायतें करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तंगहाली, गरीबी और दुखों की लंबी सूची गिना दी। उन्होंने न तो मेहमान का स्वागत किया और न ही कोई शालीनता दिखाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए एक संदेश छोड़ा। अपने पति से कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था और उसने कहा है कि अपने घर की चौखट को बदल ले। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर लौटे और यह बात सुनी, तो वे समझ गए कि वह उनके पिता थे। वे संदेश का अर्थ भी समझ गए। उनके पिता उन्हें इस महिला को तलाक देने का मशवरा दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जो घर कृतज्ञता, नाशुक्री और शिकायतों से भरा हो, वहाँ कभी शांति, बरकत और उन्नति नहीं हो सकती। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तलाक दे दिया और बाद में दूसरा निकाह किया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मिलने आए, तब भी इस्माइल घर पर नहीं थे। नई पत्नी ने दरवाज़ा खोला और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही सवाल दोहराया, आप लोग कैसे हैं? जीवन कैसा चल रही है? इस बार उनकी पत्नी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत अच्छे हैं और अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने उस बुज़ुर्ग के लिए पानी और भोजन पेश किया और बहुत सम्मान दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चलते हुए संदेश दिया, अपने पति से कहना कि वह बुज़ुर्ग आए थे और आपके घर की चौखट बहुत अच्छी है, इसे बनाए रखें। इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनके पिता ने इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी है। सबक यह है कि आप जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, वही आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। घर में संतोष और कृतज्ञता का होना कोई छोटी बात नहीं है, यह सुख शांति की नींव है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इस कहानी को सुनकर ये सोच सकते हैं कि हर माता पिता को अपने शादीशुदा बेटे के वैवाहिक जीवन को नियंत्रित करने या उसे तलाक का हुक्म देने का अधिकार मिल जाता है। यह सोच बिल्कुल गलत है। हमें याद रखना चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे, वे अल्लाह के पैगंबर थे। उनका यह मशवरा किसी व्यक्तिगत पसंद नापसंद, अहंकार या पारिवारिक राजनीति पर आधारित नहीं था, बल्कि वह गहरी हिकमत और बेटे के दीन, धर्म की भलाई के लिए था। इस कहानी का सबक यह नहीं है कि माता पिता बच्चों के विवाह को पूरी तरह नियंत्रित करें, बल्कि सबक यह है कि वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अच्छे अखलाक, चरित्र और अल्लाह के शुक्र का होना कितना ज़रूरी है। शादी के बाद पति पत्नी का अपना एक स्वतंत्र घर होता है। माता पिता को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन उनके रोज़मर्रा के मामलों में बिना वजह दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, यदि कोई गंभीर समस्या हो, जैसे दुर्व्यवहार या अन्याय, तो माता पिता को पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और सहानुभूति के साथ सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। फ़लस्तीन में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली पत्नी सारा अलैहिस्सलाम के पास, जो हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रही थी। सारा अलैहिस्सलाम अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और संतान होने की उम्र से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। उन्होंने इस सच्चाई
को स्वीकार कर लिया था और ख़ुद ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह हाजरा अलैहिस्सलाम से कराया था ताकि वंश आगे बढ़ सके। लेकिन एक दिन 3 मेहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर आए। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि इंसानी रूप में अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे, जिनमें स्वयं जिब्रील अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आदत के अनुसार उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने तुरंत एक भेड़ का भुना हुआ गोश्त मेहमानों के आगे परोस दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेहमान भोजन की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वे डर गए, क्योंकि उस दौर की संस्कृति में मेहमान का खाना न खाना दुश्मनी का संकेत माना जाता था। फरिश्तों ने तुरंत कहा, डरिए मत, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं, उन्हें उनके पापों की सज़ा देने के लिए। और तभी जाने से पहले फरिश्तों ने सारा अलैहिस्सलाम को एक ऐसी खुशखबरी दी जिसने उन्हें हैरान कर दिया, और उन्होंने इब्राहीम को एक बुद्धिमान बेटे की खुशखबरी दी। पास ही खड़ी सारा अलैहिस्सलाम ने जब यह सुना तो वे आश्चर्य और अविश्वास में मुस्कुरा उठीं। कुरान कहता है कि उन्होंने आश्चर्य से अपने चेहरे पर हाथ रखा और कहा, एक बूढ़ी और बांझ महिला के बच्चा होगा? यह तो बहुत ही अजीब बात है। मैं बूढ़ी हूँ और मेरे पति भी अत्यंत वृद्ध हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया, क्या तुम अल्लाह के फैसले पर आश्चर्य करती हो? ए इब्राहीम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। बेशक वह प्रशंसा के योग्य और बहुत महान है। और इस तरह इसहाक अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, एक चमत्कारी बालक जो बुढ़ापे की लाठी बने। एक ऐसी माँ के घर जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अल्लाह ने अपनी असीम शक्ति से उन्हें एक बेटा दिया जो आगे चलकर स्वयं पैगंबर बने। इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने पिता इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद एकेश्वरवाद की विरासत को पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ाया। इसहाक अलैहिस्सलाम का निकाह रिफ़का रेबेका से हुआ। उनके वंश से पैगंबरों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला चली। उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, जिनसे बनी इसराइल के 12 कबीले बने। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम हुए। इसी वंश में आगे चलकर मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम और अंत में मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम आए। दूसरी तरफ पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से सदियों बाद मानवता के सबसे प्रिय और अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये 2 बेटे एक ही स्रोत से निकलने वाली 2 पवित्र नदियाँ थे। एक ने बनी इसराइल को पैगंबर दिए, तो दूसरे ने पूरी कायनात के लिए आखिरी पैगंबर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम की दास्तान महज एक पारिवारिक इतिहास नहीं है। यह ईश्वरीय मार्गदर्शन की वो जड़ें हैं जिसने पूरी दुनिया को बदला। एक बेटे ने काबा के निर्माण में मदद की, तो दूसरे बेटे के वंश से अनगिनत पैगंबर आए। दोनों ही अल्लाह के बेहतरीन तोहफे थे। ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि जब हम अल्लाह पर अटूट भरोसा रखते हैं, तो वह हमें हमारी सोच से भी कहीं बढ़कर अता करता है। ए अल्लाह, हमें हाजरा अलैहिस्सलाम जैसा अटूट भरोसा, इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी आज्ञाकारिता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा सब्र और सारा अलैहिस्सलाम जैसी उम्मीद की किरण अता फरमा। हमें अपने पैगंबरों के जीवन से सीखने और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।